नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत के पास जो सबमरीन्स का बेड़ा है वो इतना बड़ा नहीं है, और भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है चीन, उसका जो सबमरीन का बेड़ा है वो आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन फ्लीट है। तो भारत चाहता है कि किसी भी हालत में भारत की जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है या सबमरीन पावर है जो पीछे छूट रही है, उसको उसी एज में बना के रखा जा सके। लेकिन भारत के पास अभी तक सिर्फ एक ऐसी सबमरीन है जो न्यूक्लियर अटैक कैपेबल होगी। बाकी जितनी भी हैं वो नॉन न्यूक्लियर अटैक कैपेबल हैं। सबसे बड़ी बात है, सभी के सभी सबमरीन्स को जो कन्वेंशनल एनर्जी, मतलब या तो डीजल या फिर फ्यूल, किसी न किसी फ्यूल से चलाया जा सकता है। उसके अंदर न्यूक्लियर पावर फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मैं आपको सारी बात सही ढंग से समझाता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत अपनी डिफेंस की क्षमताओं को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसको लेकर भारत बहुत ही लंबे समय से चाहता था कि किसी भी तरीके से भारत को कोई भी ऐसा देश टेक्नोलॉजी दे दे जिससे कि वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स बना सके, वो न्यूक्लियर अटैक करने में भी कैपेबल हो, जैसा कि भारत के पास आज है ही, और साथ में फ्यूल के रूप में भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सके। साथियों, कोई भी न्यूक्लियर फ्यूल एनर्जी से लैस हुई सबमरीन जो कि फ्यूल पावर, न्यूक्लियर पावर पर चलती है, वो 33 साल तक लगातार चल सकती है बिना फ्यूल के, एक बार न्यूक्लियर फ्यूल देने पर। तो भारत ने कई बार अमेरिका के आगे रिक्वेस्ट की कि अमेरिका हमें अपनी सबमरीन्स बनाने में मदद करे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी दे दे न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को लेकर। लेकिन अमेरिका हमेशा इसे रिफ्यूज़ कर देता है, ये कहकर कि हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट दोस्त होते हैं, सबसे अच्छे मित्र होते हैं, हम ये टेक्नोलॉजी उनको भी नहीं देते। लेकिन आज अमेरिका ने बिल्कुल अलग कर दिखाया है। उसने ये ऑकस समझौते के अंतर्गत ये ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है कि वो फ्रांस के साथ जो $60 बिलियन की डील करके बैठा है कन्वेंशनल न्यूक्लियर सबमरीन्स को खरीदने की, मतलब वो सबमरीन्स जो डीजल या फिर नेचुरल गैस से पावर दी जाती है उसको छोड़ दे, तो हम उसके साथ ये समझौता करेंगे। इसी समझौते के चलते ऑस्ट्रेलिया ने वो छोड़ दिया, और अब अमेरिका ने ये समझौता किया है इस ऑकस हिस्टोरिकल एग्रीमेंट के अंतर्गत, जिसके चलते वो उसको 8 न्यूक्लियर पावर सबमरीन देगा। हालांकि वो न्यूक्लियर अटैक करने में कैपेबल तो नहीं होंगी, लेकिन न्यूक्लियर पावर से लैस होंगी। ये वो मदद ऑस्ट्रेलिया की अमेरिका चुनौती देने के लिए ही कर रहा है, और चुनौती किसको देनी है? चाइना को। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आई कि आज के समय में भारत के अमेरिका के साथ संबंध बड़े पीक पर चल रहे हैं, फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहा। तो मैं आपको ये बात बता दूं, अमेरिका भारत को असल में वही हथियार देता है जो उसको पता है कि नियर फ्यूचर में बना चुका होगा भारत या फिर बना लिया है, क्योंकि उसको, अमेरिका को हमेशा ही अंदर से रहता है कि कोई भी देश हमसे ज़्यादा ताकतवर ना हो। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो किसी भी हालत में किसी भी देश को ताकतवर ना बनने देने के लिए अपने हथियार, जो अपने सबसे बेस्ट हथियार है उनको नहीं देता, पुराने हो चुके हथियारों को दे देता है, जैसे कि F-22 रैप्टर के मामले में। तो इसी को लेकर अब उसको पता है कि भारत अपने ड्रोन्स को बना लेगा। ट्रंप प्रशासन को पता था, तो इसी चक्कर में उन्होंने ड्रोन दे दिया उठा के प्रेडेटर 1 मिनट में। लेकिन उसको पता था कि ये भारत बना लेगा। अब उसको पता है कि भारत को न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी बनाने में कई साल लग सकते हैं, तो वो भारत को दे नहीं रहा। असल में यूनाइटेड नेशन के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें यूके भी आता है, यूएस भी आता है, फ्रांस भी आता है, रशिया भी आता है, तो इन सब के पास ये टेक्नोलॉजी है। तो भारत को उम्मीद है कि कोई ना कोई देश उसको दे देगा। तो इसकी उम्मीद, इसकी गुहार भारत ने यूएस से लगाई थी, तो यूएस ने मना कर दिया। अब क्योंकि जो फ्रांस वैसे ही अमेरिका से बहुत ज़्यादा खफा है और ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत ज़्यादा खफा है, तो भारत की ऑलरेडी वैसे भी एक कन्वेंशनल सबमरीन के लिए उसके साथ डीलिंग चल रही है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर पावर सबमरीन टेक्नोलॉजी वो भारत को दे सकता है और इस सबमरीन को बनाने में मदद कर सकता है। साथियों, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की मदद करने के लिए इतना नीचे उतर आया है कि उसने सबमरीन भी तय किया है कि ऑस्ट्रेलिया में ही बनाई जाएगी। तो बताइए, जब भारत की बात आती है तो भारत को ये सच्चाई तो ये है कि वो भारत को इस्तेमाल करना चाहता है चाइना के खिलाफ किसी भी हालत में, ताकि उसको ये है कि
वो चाइना के खिलाफ भारत को इस्तेमाल भी करके भारत को देना, लेकिन भारत इतना बेवकूफ़ नहीं है। अब जितने बुरे तरीके से फ्रांस इस वक्त अमेरिका उनसे नाराज़ है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी था कि हमें कहाँ कन्वेंशनल सबमरीन मिल रही है, कहीं कहाँ हमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन मिल रही हैं, लेकिन यहीं पर भारत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है कि भारत अगर सही तरीके से नेगोशिएशन कर रहे हैं और जो चल भी रही है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के जो हेड हैं मैक्रोन से बात भी की है इसको लेकर, और अब बहुत ही जल्द ये मुमकिन हो सकता है कि भारत के पास भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन की टेक्नोलॉजी हो, और भारत को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि असल क्षमता के आधार पर भारत के पास इस वक्त 18 कन्वेंशनल सबमरीन होनी चाहिए थी, 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होनी चाहिए थी, और 4 न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर मिसाइल से लैस सबमरीन होनी चाहिए थी। लेकिन स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है, और अभी जो भारत ने 6 सबमरीन का टेंडर निकाला है वो भी कन्वेंशनल सबमरीन हैं। तो अब भारत को सोचने की ज़रूरत है, इस मौके का सही फ़ायदा उठाकर भारत की इंडियन नेवी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में जो सबमरीन पावर होगी वही तय करेगा कि युद्ध जैसी स्थिति में कौन सा देश जीतेगा, क्योंकि सबमरीन ही एक सबसे बड़ा एक ऐसा खतरनाक हथियार होता है जो पानी के नीचे भी रहता है और दिखाई भी नहीं देता है। लंबी रेंज, स्टेल्थ फीचर और कहीं पर भी छुपकर एकदम से अटैक करने की पावर इसको बहुत ज़्यादा घातक बना देती है। तो साथियों, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो चलिए साथियों, इसी के साथ अंत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए।